हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। वेलकम टू आवर चैनल लर्निंग क्लासेस। तो बच्चों, आज हम क्लास 10th चैप्टर नंबर 2 साइंस का यहाँ पर हम देखेंगे। एक अच्छा टॉपिक है जिसका नाम है इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। मीन्स यहाँ पर इम्पॉर्टेंस क्या है पीएच की, हमारे जो हर दिन की जो लाइफ होती है उसमें हमारे पीएच की क्या इम्पॉर्टेंस है वो हमें यहाँ पर देखना है। तो बच्चों, सबसे पहले अगर बात करूँ यहाँ पर मैं इम्पॉर्टेंस ऑफ पीएच में, पीएच ऑफ एनिमल। मीन्स यहाँ पर हम बात करेंगे किसकी, अब कि एनिमल्स के अंदर जो पीएच वैल्यू होती है वो कितनी होती है, क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता है क्या कि आर बॉडी वॉक्स विद इन द पीएच रेंज ऑफ 7 to 7.8। ठीक है, आ रही बात समझ में। तो यहाँ पर जो हमारी जो बॉडी है वो यहाँ पर जो पीएच रेंज होता है 7 से 7.8 के बीच में ही क्या करती है, काम करती है। ठीक है, अब यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ लास्ट क्लास का, कि लास्ट क्लास में यहाँ पर लास्ट वीडियो में क्या देखा था कि एक ये पीएच होता है, एक पीएच स्केल होता है जिसमें यहाँ पर 0 to 14 क्या होता है, पीएच नंबर होता है। इसके बाद इसका जो मिडिल पार्ट यानी कि जो 7 हो गया, इसको हम बोलते हैं न्यूट्रल। क्या बोलते हैं इसको, हम न्यूट्रल कहते हैं, न्यूट्रल। ठीक है, नीदर एसिडिक नॉर बेस, यानी कि ना ही एसिडिक नेचर का होता है 7 पे, ना ही ये बेसिक नेचर का होता है। जैसी मैं 7 से नीचे आऊँगा बिलो 7 तो वो शो करेगा हमारा एसिडिक नेचर का, और जैसी मैं 7 से 14 तक जाऊँगा तो वो शो करेगा बेसिक नेचर का। आ रही बात समझ में। तो जो हमारी बॉडी होती है वो हमारी जो पीएच रेंज है 7 से 7.8 के बीच में ही क्या करती है, काम करती है। मीन्स यहाँ पर हम कह सकते हैं हमारी बॉडी जो होती है वो स्लाइटली बेसिक नेचर की होती है। आ रही बात समझ में। ठीक है, तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैन सर्वाइव ओनली इन अ नैरो रेंज ऑफ पीएच, यानी कि एक नैरो रेंज होता है पीएच का जिसमें हमारी बॉडी क्या करती है, सर्वाइव करती है। ठीक है, आ रही बात समझ में। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या, व्हेन पीएच ऑफ रेन वाटर, जब रेन वाटर का पीएच क्या हो जाए, कम हो जाए। मीन्स यहां पर क्या हो जाए, इज लेस देन, रेन वाटर का अगर पीएच क्या हो गया या लेस देन हो गया किससे, 5.6 से अगर ये कम हो जाए। ठीक है, यानी कि एसिडिक हो गया, 5.6 आ गया, लेस देन 7 तो क्या हो जाएगा, एसिडिक। इट इज कॉल्ड एसिड रेन, इसको हम क्या कहते हैं, एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, अब ये एसिड रेन क्या क्या हार्मफुल होता है, किस किस के लिए हार्मफुल होता है, क्या क्या चीज़ें हार्म ये पहुंचाता है। ठीक है, अगर हम बात करें तो व्हेन एसिड रेन फ्लोज इनटू द रिवर, अगर यही एसिड रेन जो हमारा रेन है, ठीक है, वो सीधा कहाँ चले जाए, रिवर में चले जाए, तो यहाँ पर हमें पता है कि रिवर के वाटर का भी यहाँ पर क्या हो जाएगा, पीएच जो है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। मीन्स यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो पीएच के वाटर का जो यहाँ पर लेवल है, मतलब कि पीएच जो है लेवल किसका, वाटर का, वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जिसके कारण जो एक्वेटिक लाइफ होंगी, जो भी यहाँ पर एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स है जो रिवर के अंदर रह रहे हैं, इनकी जो लाइफ है वो थोड़ी सी क्या हो जाएगी, डिफिकल्ट हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि हमें पता है क्या कि हमारी जो बॉडी एक नैरो रेंज में क्या करती है, काम करती है। आ रही बात समझ में। ठीक है, अब ये जो एसिड रेन है ये हमारे मॉन्यूमेंट्स जो होते हैं, ठीक है, उनको भी बहुत ज़्यादा ये इफेक्ट करता है। ठीक है, आ रही बात समझ में। जो हमारे मॉन्यूमेंट्स है इसके मार्बल्स को क्या कर देता है, ख़राब कर देता है। ठीक है, क्लियर है इतना। नेक्स्ट आता है यहाँ पर क्या, हमारा सेकेंड नंबर पे है द पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट, द पीएच ऑफ सॉइल फॉर प्लांट। अब प्लांट्स के लिए भी पीएच यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि प्लांट्स भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, और ये क्या करें, इसको भी क्या होती है कि स्पेसिफिक पीएच की रिक्वायरमेंट होती है अपने एक हेल्दी ग्रोथ के लिए। प्लांट्स को अपने हेल्दी ग्रोथ के लिए भी क्या होती है, यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीएच रेंज की क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती है। अगर वो स्पेसिफिक रेंज नहीं मिल पाएगा यहाँ पर किसको, प्लांट को, तो उसकी हेल्दी ग्रोथ नहीं हो पाएगी। क्लियर है इतना। थर्ड नंबर पे आता है हमारा द पीएच इन अवर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि अब हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की बात की जाए तो हमें ये पता है चैप्टर नंबर 6 में, आगे मैं कराऊंगा आगे वाली वीडियो में, कि चैप्टर नंबर 6 में हमारा क्या था, डाइजेशन एक टॉपिक है, उसके अंदर हम पढ़ेंगे क्या कि जो हमारा स्टमक है, हमारा जो स्टमक है, ठीक है, जिसमें हमारा फूड स्टोर होता है, जो स्टमक है वो भी हम बॉडी के अंदर यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है, और ये हाईली एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होता है ये। ठीक है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड प्रोड्यूस करता है ये। इट हेल्प्स इन द डाइजेशन। अब ये हाइड्रोक्लोरिक हेल्प मतलब कि एसिड करता क्या है,
हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पर क्या करता है, डाइजेशन में हेल्प करता है। जो भी हम खाना खाते हैं, कोई भी चीज़ हम खा रहे हैं, उसको डाइजेशन में क्या करेगा, वो हेल्प करेगा। ठीक है, बिना स्टमक को हार्मफुल पहुँचाए, विदाउट हार्मिंग द स्टमक, मीन्स ये स्टमक को हार्म नहीं पहुँचाता है। ठीक है, बिना स्टमक को हार्म करे क्या करेगा, डाइजेशन में हेल्प करेगा हमारी। आ रही बात समझ में, क्लियर है इतना। अभी यहाँ पे हम देखेंगे चैप्टर नंबर 6 में कि उसके अंदर एक म्यूकस की लेयर होती है। ठीक है, जो क्या करती है यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक के एक्शन से क्या करती है, हमें प्रोटेक्ट करती है। इसके बाद आता है यहाँ पर क्या, ड्यूरिंग इनडाइजेशन। अगर मान लेते हैं हमने कुछ ऐसा खाना खा लिया जो हमारे स्टमक में डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, मतलब ईजिली डाइजेस्ट नहीं हो रहा, इनडाइजेशन की सिचुएशन आ गई है, तो इस केस में क्या होगा, जो हमारा स्टमक है ना, वो ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, फिर उसको डाइजेशन करने के लिए एसिड प्रोड्यूस कर देगा, टू मच एसिड। उसको डाइजेशन करने के लिए क्या करेगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा एसिड प्रोड्यूस करता जाएगा, जिसके कारण हमारे स्टमक में पेन होना स्टार्ट हो जाएगा और हमें इरिटेशन होगी। ठीक है, जब पेन और इरिटेशन होगी यानी कि पेट में दर्द वगैरह स्टार्ट हो जाएगा या वॉमिटिंग जैसा फील होगा यहाँ पर। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इसके हम बदले में हम क्या करेंगे, इससे रिलीफ पाने के लिए हम क्या करते हैं, फिर हम बेस का यूज़ करते हैं। क्या यूज़ करते हैं, बेस का, क्योंकि हमने पढ़ रखा है एसिड और बेस की रिएक्शन, कि एसिड और बेस मिलकर क्या करते हैं, एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, बेस का यूज़ करेंगे, जिसको हम जनरली क्या कहते हैं, एंट एसिड कहते हैं। क्या कहते हैं, एंट एसिड कहते हैं। आ रही बात समझ में। तो ये बेस होता है जो क्या करेगा, जो एक्सेस एसिड जो प्रोड्यूस किया है स्टमक ने, उसको न्यूट्रलाइज कर देगा, जिसके कारण हमें रिलीफ मिल जाएगा। आ रही बात समझ में। जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हो जाता है यहाँ पर, बेस का यहाँ पर हो गया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज कर सकते हैं हम। ठीक है, बेकिंग सोडा भी यूज कर सकते हैं। हरी बात सच में, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या बेकिंग सोडा भी इसको यूज किया जाता है, एज अ एंट एसिड यूज किया जाता है। इनो वगैरह में यहाँ पर मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है। ठीक है, क्लियर है इतना। तो यहाँ पर हम इनो वगैरह भी लेके क्या कर सकते हैं, अपने स्टमक को रिलीफ दे सकते हैं। तो ये था हमारा इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। ठीक है, और भी यहाँ पर देखो, अगला जो है इसके बाद जो फोर्थ है हमारा, फोर्थ देखते हैं अब बच्चों। फोर्थ नंबर पे अगर बात करें जाए तो फोर्थ नंबर पे क्या है हमारा, पीएच चेंज एज अ कॉज ऑफ टूथ डिके। यानी कि अगर हमारे माउथ का अगर पीएच क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है, तो जिसके कारण हमें टूथ डिके हो सकता है, दांतों की प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, ऐसे टूथ डिके स्टार्ट व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। अगर हमारे माउथ का जो पीएच है अगर वो 5.5 से नीचे चला गया, 5.5 से क्या हो गया, नीचे आ गया, तो उसके कारण क्या हो सकता है, टूथ डिके हो सकता है। अब टूथ डिके होने से क्या क्या मतलब कि क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो जो हमारा जो टूथ है, टूथ इनेमल जो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है हमारे बॉडी में, मेड अप ऑफ कैल्शियम फॉस्फेट। किसका बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये चीज़ ध्यान रखना, जो हमारा टूथ का इनेमल होता है वो किससे बना होता है, कैल्शियम फॉस्फेट से बना होता है। इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी, हमारे बॉडी में सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है। ठीक है, इट डज नॉट डिजॉल्व, ये डिजॉल्व नहीं होता वाटर के अंदर, लेकिन ये कोरोड हो जाएगा, मतलब खराब हो जाएगा। कब, जब क्या हो जाए, पीएच जो है वो 5.5 से नीचे चले जाए। हमारे माउथ का जो पीएच है 5.5 से नीचे चला गया तो ये क्या हो जाएगा, कोरोड, मतलब खराब हो जाएगा ये। ठीक है, क्लियर है इतना। तो इसी को बोलते हैं हम टूथ डिके। अब इसके बचने के लिए क्या करते हैं, और ये होता कैसे है, तो जो हमारे माउथ के अंदर बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, जो भी हम खाना खाते हैं तो फूड पार्टिकल्स कहीं ना कहीं हमारे माउथ के अंदर रह जाते हैं, या शुगर वगैरह कुछ रह जाते हैं। तो जब बैक्टीरिया लग जाते हैं उसके अंदर, तो क्या होता है, वो शुगर और फूड पार्टिकल्स को डिग्रेड करते हैं। ठीक है, यानी कि उसको ब्रेक डाउन करेंगे और वहां पर क्या प्रोड्यूस करेंगे, वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे। वो ये प्रोड्यूस एसिड बाय डिग्रेडेशन ऑफ शुगर एंड फूड पार्टिकल्स। फूड पार्टिकल्स पे डिग्रेड और यहाँ पे शुगर के डिग्रेडेशन से क्या करेंगे, वो एसिड प्रोड्यूस करेंगे, और वही एसिड टूथ इनेमल को क्या कर देगा, खराब कर देगा। ठीक है, क्लियर इतना। इस वजह से हमें क्या करना चाहिए, अब देखो इससे बचने के लिए क्या करें, जब भी हम खाना खाएं, खाना खाने के बाद हमें माउथ को अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, वॉश कर लेना चाहिए। ठीक है, द बेस्ट वे टू प्रिवेंट, मतलब ये बहुत अच्छा तरीका है प्रिवेंट करने के लिए, क्या कि अपने माउथ को क्या करो, क्लीन करो आफ्टर ईटिंग, खाने के तुरंत बाद क्या कर लो, यहाँ पर अपने माउथ को वॉश कर लो। ठीक है, या फिर हम क्या यूज़ कर सकते हैं, टूथपेस्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि टूथपेस्ट हमें पता है टूथपेस्ट के अंदर क्या होता है, बेस
और हमारे अगर माउथ के अंदर है एसिड तो उसको क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज कर देगा। नेक्स्ट 5th नंबर पे आता है हमारा सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल एंड प्लांट। अब कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लो यहाँ पर हनी बी हो गए। यहाँ पर हनी बी के स्टिंग में क्या होता है, एसिड होता है, ठीक है। तो अपने डिफेंस के लिए क्या करते हैं, वो स्टिंग मारते हैं, ठीक है, जिसके कारण वो एसिड प्रोड्यूस इंजेक्ट कर देते हैं बॉडी के अंदर, और जिसके कारण क्या होता है, बहुत ज़्यादा पेन और इरिटेशन होने स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। अब इससे बचने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इससे यहाँ पर मतलब कि रिलीफ लेने के लिए क्या कर सकते हैं हम, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। वही माइल्ड बेस होता है, बेकिंग सोडा का यूज़ कर सकते हैं। कहाँ पर, जहाँ पर बी ने क्या करा है, स्टिंग लगाया है, जहाँ पर उसने काटा है, ठीक है, क्या करने के लिए, रिलीफ होने के लिए। नेक्स्ट आता है कुछ यहाँ पर प्लांट्स भी होते हैं जिसका यहाँ पर नेटल स्टिंग, नेटल का एक मतलब कि लीव्स होती है, ठीक है, नेटल का एक पौधा होता है जिसके अंदर क्या होता है, मिथेनॉइक एसिड होती है। तो ये भी अगर लग जाए तो क्या हो जाता है, इससे भी हमें बर्निंग पेन होना स्टार्ट हो जाता है, एकदम जैसे जला हुआ पेन होता है ना जैसे, ठीक है, उस तरह सा पेन होना स्टार्ट हो जाता है हमें। आ रही बात में। तो यहाँ पर कुछ प्लांट और एनिमल्स भी होते हैं जो अपने सेल्फ डिफेंस में क्या करते हैं, यहाँ पर एसिड प्रोड्यूस करते हैं। आ रही बात में। तो बच्चों इस वीडियो में हमने समझा यहाँ पर इंपॉर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। आ रही बात में, क्लियर है यहाँ तक? कुछ डाउट? वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।